ईरान ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में जो मारा सो मारा, लेकिन एक ऐसा भी वार किया है जिससे उसकी पैसिफिक ओशन में जो अलाइनमेंट थी वो भी हिल कर रह गई है, बल्कि वहाँ से उखड़ चुकी है। और पैसिफिक ओशन का मतलब है जापान, साउथ कोरिया, शुमाली कोरिया और इस तरह का इलाका। और वहाँ पर वार किया गया है ईरान की जानिब से, और अमेरिका इस वक्त उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये वार एक मिसाइल की सूरत में नहीं है, किसी ड्रोन की सूरत में नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी की सूरत में है। मशरिक़ वस्ता में कुछ ऐसी सिस्टमैटिक मार मारी गई है ईरान की जानिब से अमेरिका को कि अमेरिका यहाँ से भाग रहा है और अपनी अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। और अपनी अलाइनमेंट चेंज करने का मतलब ये है कि वो अपनी फ़ौजों को इधर से उधर ले जाने पर मजबूर हो गया है। और इधर से उधर ले जाने का मतलब ये है कि किसी एक जगह से अपनी फ़ौज को निकालना और किसी दूसरी जगह पर लेकर आना, यानी महाज़ जंग इतना गर्म कर दिया गया है कि कुछ इजाफी फ़ौजी मंगवाए जा रहे हैं और पिछले फ़ौजियों को रिलीफ दिया जा रहा है। और इसीलिए एक जो अमरीकी बहरी बेड़ा था अब्राहम लिंकन, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है मशरिक़ वस्ता से, और उसकी जगह जॉर्ज वाशिंगटन को लाया जा रहा है। और ये जॉर्ज वाशिंगटन अमरीकी बहरी बेड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली, ये मंगवाया जा रहा है पैसिफिक ओशन से। और ये जापान में योकोसुका के करीब तैनात था। और वहाँ पे तैनात करने का मतलब ये था कि बराह रास्त रूस, शुमाली कोरिया और चीन के साथ जिस तरह के भी चैलेंजेस दरपेश हों, उनका जवाब फौरी तौर पे दिया जा सके और मौसर दिया जा सके। लेकिन ईरान ने कुछ इस तरह से मार मारी कि तमाम मशरिक़ वस्ता से उसकी जो कदम थे वो उखड़ गए अमेरिका के। ख़ास तौर पे बहरीन का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जो कि इंतहाई बड़ा था, पूरा एक शहर कायम हुआ था वहाँ पर। और वहाँ पर एक नेवल बेस भी था, यानी अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप की मरम्मत कराने के लिए वहाँ करीब आकर लंगर अंदाज हो सकता था और वहाँ पर अपना काम करा सकता था जो भी उसमें कराना था। या वहाँ से किसी किस्म की फ्यूल सप्लाईज चाहिए होती थी, कुछ और ग्रोसरी चाहिए होती थी, कुछ और ज़रूरत का सामान चाहिए होता था, वेपन्स चाहिए होते थे। इसी तरह से ड्रोन्स के कोई पार्ट्स चाहिए या किसी और किस्म का कोई मैकेनिकल काम करना है तो वहाँ से उसके लिए करवाना बहुत आसान था। लेकिन अब चूँकि यूएस का जो 5th फ्लीट है बहरीन में जो तैनात था, वहाँ से ये पूरा जो उसका लॉजिस्टिक्स हब है वो उठाकर डिएगो गार्शिया लेके जाया गया है, जो कि 2200 मील दूर है। और 2200 मील दूर से चीज़ें लाना, ले जाना और बार बार उनको कॉल करना, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, इसका ट्रैवल टाइम भी बढ़ चुका है। फौरी तौर पर अगर कुछ मंगवाना हो तो वो दस्तयाब भी नहीं हो सकता, और अगर किसी तरह से वो दस्तयाब हो भी जाए तो उसको लाने में खासा वक्त लग जाता है। और इसीलिए जो तैनात था मशरिक़ वस्ता के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आए। इस हद तक मसाइल आए कि खुराक ख़त्म हो गई, साबुन ख़त्म हो गया, टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, पानी, नहाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं था, ईंधन की भी शॉर्टेज हो रही थी वहाँ पे। बहुत सारे मसाइल थे जो कहने में तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के अगर इन मसाइल का सामना किसी फ़ौज को करना पड़े तो वो जंग लड़ने के काबिल नहीं रहती और उसका मोराल गिर जाता है। और एक ऐसी हालत में जब वो तकरीबन 260 दिन से समंदर में फंसे हुए हों, 3 महीने के नाम पर उनको लाया गया हो और 10 माह हो चुके हों और उन्होंने अपने प्यारों को न देखा हो, तो ऐसे फ़ौजियों के लिए लड़ना और उनका अपने लिए मोराल बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसका सामना चूँकि वो नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ज़हनी दबाव का शिकार थे, नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे, इसीलिए बहुत से फ़ौजियों के ख़ुदकुशियाँ करने की कोशिश की ख़बरें सामने आईं। और ये भी ख़बरें सामने आईं कि बहुत सारे फ़ौजियों ने अपने अहलकार दोस्तों को बचा लिया जो समंदर में कूदना चाह रहे थे। और इसी तरह अमरीकी बहरी बेड़े पर एक बहुत बड़ी लड़ाई की भी इत्तलात मिली कि आपस में दस्तो गिरेबां हो गए फ़ौजी और एक दूसरे से मारपीट करने लगे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनके कपड़े तक धुले हुए नहीं हैं, उनके पास खुशबू तक नहीं है, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, और वो लॉन्ड्री में भी उनको खड़े होना पड़ता है तकरीबन 1-1 घंटा इंतज़ार के लिए, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जब बहुत ज़्यादा ज़ोर वहाँ पे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एहतजाज बढ़ता गया, तो वहाँ पे अमरीकी हुक्काम ने नोटिस लेके अब्राहम लिंकन को निकाल कर वापस अमरीका ले जाने का फ़ैसला किया। और अब्राहम लिंकन की जगह जॉर्ज वाशिंगटन को, जो तैयारा बरदार जहाज़ था और जापान की हिफाजत के लिए साउथ कोरिया के आसपास उनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था, और थ्रेट के तौर पे शुमाली कोरिया, चीन और रूस तीनों सामने थे, तो उनकी हिफाजत के लिए जो खड़ा किया गया था एयरक्राफ्ट कैरियर, अब वो वहाँ से रीलोकेट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, लाया जा रहा है, और अब वो मशरिक़ वस्ता में आके अमरीकी फ़ोर्सेस को ज्वाइन करेगा। तो एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर एक पैसिफिक ओशन से निकाल लिया गया है अमेरिका का। और अब मुश्किल ये हो गई है कि अगर किसी सूरत चीन से कोई तनाज़ा हो गया, जापान का या साउथ कोरिया का तनाज़ा हो गया शुमाली कोरिया के साथ, या रूस ने जापान के साथ जो आजकल बहुत ज़्यादा सींग लड़ाई में हैं, ये मामला कहीं चिंगारी भड़क कर किसी और तरफ चली गई और आग लग गई,
तो ये फिर मामलात ऐसे हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उनको एक एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करना पड़ेगा अमेरिका से, वो कैलिफोर्निया या किसी और नेवल बेस से मूव करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि इतना तवील सफ़र करके जब वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पहुँचेगा तो उसको पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो किसी तरह भी फौरी मदद के लिए जापान या साउथ कोरिया के लिए दस्तयाब नहीं हो सकता। और यही बात ऐसी है जिस पर चीन नज़र रखे हुए है बहुत गहरी, और इसी के साथ रूस की भी बहुत गहरी नज़र है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2-3 रोज़ पहले पहुंचे थे कुरिल आइलैंड्स और वहाँ का दौरा किया था और उन्होंने वहाँ पर मछली के अंडे भी खाए थे। और बहुत ही एक कैजुअल विजिट का जब उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की तो उससे पता चला कि कितना बड़ा पैगाम वो जापान को, अमेरिका को और साउथ कोरिया को दे गए कि वो 7000 किलोमीटर दूर से यहाँ आकर मछली के अंडे खा सकते हैं, यहाँ घूम फिर सकते हैं एक ऐसी मुतनाज़ा ज़मीन पर जिसको जापान कहता है कि वो उसकी ज़मीन है, वो उसको क्लेम करता है। व्लादिमीर पुतिन कुरिल आइलैंड्स पे जब खड़े हुए थे तो महज जापान से 1500 किलोमीटर दूर थे और ये एक वाज़ेह पैगाम था टोक्यो के लिए कि वो यहाँ पर खड़े हैं, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। और उसके जवाब में जापान ने एक सख्त एहतजाजी बयान दिया जिसको रूस ने हवा में उड़ा दिया। चीन ने पैसिफिक ओशन में बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए हुए हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज ड्रोन्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी हैं और वो जदीद तरीन आर्सेनल से लैस हैं। और इसका मतलब ये है कि चीन की मौजूदगी बहुत ही भारी भरकम है पैसिफिक ओशन में। और अमेरिका अगर इन हालात में वहाँ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल कर ले जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पूरी जो वॉर स्ट्रैटेजी है वो अब तब्दील होने जा रही है। जो बैलेंस इसने बहुत मुश्किल से कायम किया था अमेरिका ने, वो टूट रहा है। उसको अब पैसिफिक ओशन या मिडिल ईस्ट में से किसी एक का इंतखाब करना है और फ़िलहाल उसकी इज़्ज़त जहां फंसी हुई है वो मिडिल ईस्ट है। और मिडिल ईस्ट में जब वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके गया है तो उसके बाद ये बात दुनिया को पता चल गई है कि अमेरिका के अंदर अब वो दमखम नहीं रहा, अमेरिका के पास अब पैसे भी नहीं हैं, अमेरिका के पास अब जदीद हथियार भी नहीं हैं और ख़ास तौर पर वो सलाहियत अमेरिका से छिन चुकी है जिसके बल पर वो किसी भी मुल्क से बहुत देर तक और बहुत लंबी जंग कर सकता था। ये बात रूस ने, शुमाली कोरिया ने और चीन ने अच्छी तरह पढ़ ली है। ईरान तो इसको बहुत पहले ही जान चुका था और इसीलिए अब अमेरिका को थकाया ज़्यादा जा रहा है, रुलाया ज़्यादा जा रहा है और मारा कम जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।